हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, और अगर आपको उसका वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो। हम उस वीडियो या कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर आपको बनाकर जरूर देंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ x/3 + 1, y-2/3 ये इक्वल है अगर हमारे पास 5/3, 1/3, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है। अब देखिए अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट x, y अगर वो इक्वल होंगे a, b के, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। मींस जो x होगा वो पता है a के बराबर होता है, और जो y है वो b के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब हम इसकी मदद से इसको सोल्व करेंगे, और जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, अब देखिए जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x/3 + 1 है, वो इक्वल होगा 5/3 के। तो यहां से होगा x/3 + 1, ये इक्वल है 5/3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर हमें प्राप्त होगा x/3। अब जो ये 1 इस साइड एडिशन में है तो साइड जाकर सब्ट्रैक्शन में होगा। मीन्स x/3 = 5/3 - 1, और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये होगा हमारे पास x/3 = 1 × 5, दिस 5 - 3 × 1, ये 3 होगा over 3। तो ये होगा हमारे पास सिंपली कि जो x/3 होगा वो हमारे पास 5 - 3, और 5 - 3 ये होगा 2/3 होगा। मीन्स 3 से 3 कैंसिल होगा, और यहाँ होगा जो x/2 होगा। और इसी प्रकार हम ये सेकंड सोल्व करेंगे, और जो सेकंड है वो ये है y - 2/3, ये इक्वल होगा 1/3 के, ये होगा 1/3 के। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा जो y होगा वो हमारे पास होगा 1/3 + 2/3, 1/3 + 2/3, ये होगा। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा y = 1। अब यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, तो सिर्फ ऊपर वाले ही एडिंग होंगे। मीन्स 1 + 2/3, और 1 + 2 ये होगा 3/3, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो y होगा 3/3 का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो जो वैल्यू होगी हेंस जो x का हमारे पास वैल्यू होगा वो हमारे पास 2 होगा, और जो y का वैल्यू होगा वो हमारे पास 1 होगा। और आप यहाँ ये चेक भी कर सकते हो कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये 5/3 ही होगा, और अगर हम y की वैल्यू ये पुट करें तो ये हमारे पास 1/3 होगा। ये आप चेक भी कर सकते हो। जैसे x/3 + 1, अगर हम इसको x के स्थान पर 2 पुट करें तो ये होगा 2/3 + 1/1, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 × 1, ये होगा 3, 1 × 2 दिस इज 2, + 3 × 1 दिस इज 3। तो ये हमारे पास 5/3 होगा, और यही हमारा x कोऑर्डिनेट है। और इसी प्रकार अगर हम ये करें y - 2/3, तो जो y का वैल्यू है वो 1 है, -2/3, और इसको भी हम एक लेकर सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 × 1, ये होगा 3, -1 × 2 ये 2/3, तो ये हमारे पास 1/3 होगा, और यही हमारा आंसर है, और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे, और जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट। अब हमारे पास ये गिवन है कि जो सेट A है उसके अंदर एलिमेंट 3 है, एंड द सेट B, और जो B के एलिमेंट है वो है 3, 4, 5। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो हमने A क्रॉस B में एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो ये होगा सो लेट जो गिवन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, वो हमारे पास 3 है। और इसी प्रकार जो बी सेट है हमारे पास वो ये है 3, 4, 5। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होगा वो भी हमारे पास 3 ही होगा। तो हमने जो निकालना है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब आप यहां ध्यान से देखिए, जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जो ये है ये सिंपल प्रोडक्ट है ऑफ 2 नंबर्स। तो ये होगा जो हमने निकालना है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वो होगा। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो 3 है, इंटू जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है वो भी हमारे पास 3 होगा। तो यहाँ से सिंपल इंप्लाई होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है वो हमारे पास 9 एलिमेंट होगा, और यही हमारे पास आंसर है। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, और आपने जो ये फॉर्मूला है वो बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास उसी स्टेटमेंट ये है, अगर जी हमारे पास कोई सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 7, 8 है, इसी प्रकार जो एच हमारे पास कोई सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 4, 5, 4, 2 है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच, और इसी प्रकार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी। तो ये हमने याद करना। अब हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को पता होना चाहिए। अब देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए कोमा बी की फॉर्म के होंगे, सच दैट जो ए एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का मेंबर होगा और जो बी एलिमेंट है वो सेकंड सेट का मेंबर होगा। और इसी प्रकार अगर हम बी क्रॉस ए को डिफाइन करें तो बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे वो बी कोमा ए के फॉर्म के होंगे, सच दैट बी है जो वो सेट बी से बिलोंग्स करेगा एंड जो ए एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग्स करेगा। अब ये है हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक बात का डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ये डिफरेंस है कि इसके जो ऑर्डर पेयर है उनका जो स्थान है वो चेंज हो जाता है, जो इनका प्लेस होगा वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ए कोमा बी के फॉर्म के हैं तो यहाँ पर बी कोमा ए की फॉर्म के होंगे, बस ये करना है। तो यहाँ से ये होगा, अगर हम जी क्रॉस एच करें, जी क्रॉस एच, तो ये जो इसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे वो सबसे पहले ऑर्डर पेयर में होंगे, और जो ऑर्डर पेयर होगा वो यहाँ पर ये होगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेट जी में बिलोंग्स करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो एच में बिलोंग्स करेगा। मीन्स सबसे पहले आप 7 को लीजिए, तो जो 7 जी का एलिमेंट है और फिर इसका लीजिए तो ये होगा 5, ये 5 हमारे पास एच का। इसी प्रकार 7, 4 भी होगा और इसी प्रकार 7, 2 भी होगा। अब इसी प्रकार आप सेकंड एलिमेंट लीजिए, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो है 8, 5, 8, 4 और 8, 2। तो ये है हमारे पास वो है जी क्रॉस एच। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाले सभी एलिमेंट है वो सेट जी में है और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो सेट एच में है। इसी प्रकार अगर हम एच क्रॉस जी करें तो जो इनका एलिमेंट का ऑर्डर है सिर्फ वो चेंज होगा। तो यहाँ से ये होगा 5, 7। इसी प्रकार इसका भी ऑर्डर चेंज होगा, तो 4, ये होगा 4, 7। यहाँ पर भी 2, 7। यहाँ होगा 5, 8, 4, 8 और 2, 8 ये होगा। तो ये हमारे पास है एच क्रॉस जी।
और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर G क्रॉस H है, जो G क्रॉस H है वो इक्वल नहीं है H क्रॉस G के। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता है, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है वो ये है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि हमारे पास जो ये 3 ऑप्शन है वो हमने बताने हैं कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमने उसे करेक्ट लिखना है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट है वो ये है, अगर P हमारे पास कोई सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो M, N के रूप के हैं, और इसी प्रकार जो Q है उसके अंदर एलिमेंट है वो N, N की फॉर्म के हैं। तब जो P क्रॉस Q होगा वो M, N और N, M के फॉर्म की होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके ऑर्डर पेयर बनाए तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। अब देखिए अगर हम इसके ऑर्डर पेयर बनाए तो P क्रॉस Q, तो वो हमारे पास होगा। अब सबसे पहले हमने जो लेने हैं एलिमेंट वो M, जो फर्स्ट एलिमेंट सेट P का होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट वो Q का होना चाहिए। तो M, N आएगा, और इसी प्रकार फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इट दिस एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस मींस M, N ये होगा। और इसी प्रकार फिर ये जो एलिमेंट होगा N, N की फॉर्म का होगा, और फिर N, M की फॉर्म का होगा, N, M की फॉर्म का। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो ये है हमारे पास, जो ये है हमारे पास वो P क्रॉस Q का सबसेट है, लेकिन ये P क्रॉस Q के बराबर नहीं है, इसी कारण ये फॉल्स है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो इसकी स्टेटमेंट ये है, अगर हमारे पास A और B कोई दो नॉन EMT सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A और B का वो भी हमारे पास नॉन EMT होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट वो A से बिलोंग्स करेगा और जो सेकंड एलिमेंट वो B से बिलोंग्स करेगा। मींस अगर हम A क्रॉस B करें तो ये हमारे पास होगा ऑर्डर पेयर में X, Y की फॉर्म का होगा, सच दैट जो X सेट A से बिलोंग्स करेगा एंड जो Y एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग करेगा। और एक्चुअली में जो यही है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है। तो इसी कारण जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास ट्रू है। अब देखिए आप, जो इसकी थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है, अगर A हमारे पास 1, 2 सेट है और B हमारे पास 3, 4 है, तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का, वो एक्चुअली में फाई के बराबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट है जो वो भी आप हमारी ट्रू है। देखिए कैसे है। अब देखिए अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई करें तो ये हमारे पास होगा A क्रॉस। अब देखिए जो B इंटरसेक्शन फाई है, अगर हम फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करें तो वो फाई ही होता है, तो ये हमारे पास फाई होगा। और अगर हम A क्रॉस EMT सेट के साथ करें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हमारे पास फाई के बराबर ही होता है। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, और जो हमारा ये क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वो ये है, अगर हमारे पास कोई सेट A है और जो उसके एलिमेंट है वो -1, 1 है, तो हमने जो निकालना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A। तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस A को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विद दिस A। तो ये हमारे पास है। अब देखिए अगर हमारे पास
लेट जो हमारे पास गिवन है वो ए सेट है हमारे पास, वो है -1,1 ये है। और इसी प्रकार आप ये लिख लीजिए कि जो ए है वो हमारे पास -1,1 है, ये होगा। अब अगर हम ए क्रॉस ए करें, ए क्रॉस ए करें, तो आप इसको जो ये है उसको फर्स्ट वाला ए मान लीजिए और जो सेकंड है उसको सेकंड वाला ए मान लीजिए, तो ये होगा। अब देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट के एलिमेंट है उसको इन सभी के साथ ऑपरेट कराइए, तो ये होगा -1,1 ये होगा। और इसी प्रकार -1, +1 ये होगा -1, -1 और इसी प्रकार -1, +1 तो ये होगा -1, +1। अब जो इसका सेकंड एलिमेंट है उसको सभी के साथ ऑपरेट कराइए, तो ये होगा हमारे पास +1, -1 इसी प्रकार +1, +1 तो ये होगा। तो ये है हमारे पास ए क्रॉस ए। अब जो ये हमारे पास ए क्रॉस ए है उसको आप ए मान लीजिए और जो हमने ऑपरेट कराना है इसको वो ए के साथ कराना है और जो ए है उसको हम -1, 1 ये मान लीजिए। तो देखिए क्या होता है, तो हमारे पास जो ए क्रॉस ए होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, अब आप एक काम कीजिए, जो इसके एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट सबसे पहले -1 के साथ ऑपरेट कराइए और फिर इसी प्रकार जो ये सभी एलिमेंट है उसको +1 के साथ ऑपरेट कराइए। तो ये होगा सबसे पहले, ये होगा -1, -1 वैसे का वैसे ये। अब इसको ऑपरेट कराना है -1 के साथ, तो ये होगा हमारे पास -1। इसी प्रकार यहाँ पर होगा -1, +1, -1 इसी प्रकार 1, -1, -1 और यहाँ होगा जो ये होगा 1, 1, ये हो गया। अब हमने जो ऑपरेट कराना है इन सभी एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, तो ये होगा हमारे पास -1, -1, +1 इसी प्रकार -1, +1, +1 और इसी प्रकार +1, -1, +1 और यहाँ पर होगा +1, +1, +1 ये होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ए क्रॉस ए होगा वो एक्चुअली में जो हमारे पास ए क्रॉस ए होता है वो एक्चुअली में x, y, z की फॉर्म का होता है। और जहां पर सच दैट जो x, y, z ये तीन होंगे वो सेट ए से बिलोंग्स करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसके सभी एलिमेंट है वो सेट ए से ही बिलोंग्स करेंगे और जो ये फॉर्म होगा वो ट्रिपल की फॉर्म की होगा, इसको हम टपल कहते हैं। जो ये होगा हमारे पास और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो हमारे पास 8th एलिमेंट होंगे। मींस अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो हमारे पास अगर n है तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए होगा वो हमारे पास n² होगा। और इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए होगा वो हमारे पास n³ होगा। तो ये हमारे पास होगा। और इसी प्रकार अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस दैट इज सोन क्रॉस ए और ये हम लेंगे जो वो m टाइम्स लेंगे, तो वो हमारे पास होगा n⁴ n की फॉर्म का होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है वो ये है। अब हमारे पास गिवन है जो वो ये है कि A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B
वो हमारे पास a कोमा एक्स, a कोमा वाई, b कोमा एक्स एंड b कोमा वाई गिवन है। तो हमने जो फाइंड करना है वो सेट a के एलिमेंट और सेट b के एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो a क्रॉस b है, अब देखिए हमें पता है जो a क्रॉस b होता है, जो a क्रॉस b होता है वो हमेशा ऑर्डर पेयर में होता है a कोमा b की फॉर्म में, सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग्स करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग्स करेगा। अब देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गिवन है वो ये है गिवन, जो a क्रॉस b वो इक्वल है a कोमा एक्स कोमा a कोमा वाई कोमा b कोमा एक्स कोमा b कोमा वाई। तो ये हमारे पास गिवन है। अब आप जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है वो देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, तो ये a कोमा b होगा। और इसी प्रकार जो b सेट होगा उसमें हमारे पास जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो होंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो x है, y है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी y है। तो हमारे पास जो सेट A होगा वो a कोमा b के फॉर्म का होगा और जो सेट B होगा वो x कोमा y की फॉर्म का होगा। और हमारा जो एक क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास, लेट जो A सेट है उसके अंदर एलिमेंट 1, 2 है, जो हमारे पास B सेट है उसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है, और जो C सेट है उसके अंदर एलिमेंट 5, 6 है, और इसी प्रकार जो D सेट है उसके अंदर एलिमेंट हमारे पास 5, 6, 7, 8। तो हमने वेरीफाई करना है कि जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C होगा वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा, और इसको हम बोलते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इंटरसेक्शन। और जो सेकंड है वो ये हमारे पास A क्रॉस C वो सबसेट होगा B क्रॉस C का, और ये तब ही पॉसिबल होगा जब A है वो B का सबसेट होगा और जो C है वो हमारे पास D का सबसेट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास A सेट है वो B सेट का सबसेट है, और जो C सेट है वो हमारे पास D सेट का सबसेट होगा। और जो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये एक्चुअल में हमारे पास थ्योरम है, और इसका प्रूव हमने लेक्चर 10th में किया है। अगर आप चाहते हो तो आप लेक्चर 10th देख सकते हो, और उस लेक्चर 10th का जो हमारा लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो ये पड़ेगी, हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेने हैं हमने जो सेट B और सेट C दोनों में कॉमन हो। तो आप यहाँ देख सकते हो जो B सेट है और C सेट है उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ होगा 5 होगा। और इसी प्रकार अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करें तो ये हमारे पास होगा A क्रॉस 5, क्योंकि जो B इंटरसेक्शन C है वो 5 है, तो ये हमारे पास 5 होगा। और हम सभी जानते हैं कि A क्रॉस 5 होगा वो हमारे पास 5 के बराबर ही होगा। अब हमें जो जरूरत पड़ेगी वो A क्रॉस B की पड़ेगी। तो सबसे पहले ये होगी A क्रॉस B, तो इसको आप मान लीजिए कि ये फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर जो A क्रॉस B है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो एक्चुअल में ऑर्डर पेयर में होंगे, मींस जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट A के होंगे और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो सेट B के होंगे। तो यहाँ से अगर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। और आप यहाँ देख सकते हो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो सेट A के हैं और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो सेट B के हैं। और इसी प्रकार होगा 2, 1, 2, 2, 3 और यहाँ पर होगा 2, 4। और इसी प्रकार अगर हम A क्रॉस C निकालें तो जो A क्रॉस
सी होगा हमारे पास, उसमें जो एलिमेंट होंगे हमारे पास वो होंगे 1,5, 1,6 और इसी प्रकार 2,5 और 2,6। तो आप यहां देख सकते हो, अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C करें तो आपको यहां मिलेगा कि यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो यहां पर कॉमन हो। तो यहां पर होगा 5 और ये कंडीशन मान लीजिए सेकंड है। तो ये होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि जो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C होगा वो हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा और यही हमने वेरीफाई करना था। अब हमारे पास सेकंड है, तो यहाँ पर हमें जो जरूरत पड़ेगी वो A क्रॉस C की पड़ेगी और B क्रॉस D की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम A क्रॉस C निकालेंगे। तो जो A क्रॉस C होगा हमारे पास, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट वो सेट A के होंगे और जो सेकंड एलिमेंट वो सेट C के होंगे। अब जो A क्रॉस C है वो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, ये होगा, तो हम यहाँ पर ये ही लेंगे, मीन्स A क्रॉस C यहाँ पर लेंगे और हमें जो जरूरत पड़ेगी वो B क्रॉस D की जरूरत पड़ेगी और जो B क्रॉस D के अंदर एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट सेट B का होगा और जो सेकंड एलिमेंट वो सेट D का होगा। तो आप यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाइएगा बस। तो यहाँ पर होगा 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 यहाँ पर होगा और इसी प्रकार 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 और यहाँ पर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 होगा और 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8 होगा। तो ये हमारे पास एलिमेंट होंगे जो B क्रॉस D के होंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट B के हैं और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो सेट B के हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो 1,5 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 1,5 है, यहाँ पर हमारे पास 1,6 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 1,6 है, यहाँ पर हमारे पास 2,5 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2,5 है और यहाँ पर 2,6 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2,6 है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो सभी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B क्रॉस D। तो हम ये कह सकते हैं क्लियरली, ये क्लियर हो गया कि जो A क्रॉस C है वो सबसेट होगा हमारे पास B क्रॉस D का और यही हमने वेरीफाई करना था। तो ये होगा हैंस वेरीफाइड। और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है वो ये है, लेट A सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट 1,2 है और इसी प्रकार B सेट है जिसके एलिमेंट 3,4 है। तो हमने राइट लिखने हैं A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B और हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B है। हमने ये बताना है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे और लिस्ट देम और उनको हमने लिस्ट भी करना है। तो सबसे पहले हमने जो निकालना है, जो हमारे पास गिवन है वो ये है, लेट अस गिवन जो गिवन है हमारे पास वो A सेट है वो होगा 1,2 और जो B सेट है वो हमारे पास 3,4 होगा, ये होगा। अगर हम A क्रॉस B निकालें तो जो A क्रॉस B होगा
उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, और जो ऑर्डर पेयर वाला फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग्स करेगा, और जो सेकंड होगा वो सेट बी से बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए तो ये होगा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये होगा। अब हम सभी जानते हैं अगर हमारे पास ए सेट है और सेट ए के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो हमारे पास पी है, और पी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए होगा, और इसको आप क्या ले लीजिए, तो ये हमारे पास होगा, जो ये होगा वो होगा टू दी पावर क्या, ये होगा। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने सेट चैप्टर कंप्लीट किया था। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम ए क्रॉस बी मान ले, ए क्रॉस बी हमारे पास ए सेट मान ले, तो इसके अंदर जो ये है 1, 2, 3, 4 ये इसके अगर एलिमेंट होंगे, तो जो ये होगा पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी होंगे, वो एक्चुअली में इक्वल होंगे टू दी पावर अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होंगे, हमें पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये होगा। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास क्यू है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास आर है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होगा वो हमारे पास क्यू आर होगा। अगर हम ए क्रॉस बी को एक सेट की तरह ट्रीट करें, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा वो एक्चुअली क्यू आर होगा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा वो टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होगा। तो ये हमारे पास होगा क्यू इंटू आर, इसकी फॉर्म का होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन करेंगे। तो ये होगा, अब देखिए ये होगा, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी वो इक्वल होगा, अब देखिए जो टू दी पावर क्यू इंटू आर। अब देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो हमें पता है यहाँ पर 2 है, तो ये 2 होगा, इंटू जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो हमारे पास 2 है, तो ये भी हमारे पास 2 होगा। मीन्स यहाँ होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, जो वो होगा टू दी पावर 4, और जो टू दी पावर 4 है वो हमें पता है 16 होगा। मीन्स जो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वो हमारे पास 16 होंगे। अब हमने ये लिस्ट करने हैं, तो लिस्ट होंगे जो यहाँ पर होंगे पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो हमें पता है 5 होगा सबसे पहले, और फिर हमारे पास 1, 3 होगा, फिर हमारे पास 1, 4 होगा, और फिर हमारे पास 2, 3 होगा, और फिर हमारे पास 2, 4 होगा, 2, 4 होगा, और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में होंगे, ये होंगे, तो ये होंगे हमारे पास। अब इसके जो 5 एलिमेंट तो हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अब हमें जो निकालने हैं वो 11 निकालने हैं, तो ये हमारे पास होंगे जो वो 1, 3 होंगे और 1, 4 भी होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर होंगे 1, 4 होंगे और 2, 3 होंगे। इसी प्रकार 2, 3 होंगे और 2, 4 होंगे, ये होंगे हमारे पास। अब आप यहाँ देख लीजिए कितने हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड,
और थर्ड। तो ये हमारे पास कुल 8 हो गए हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे जो वो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1,3, 2,3 भी होगा, और इसी प्रकार 1,3, 1,3, 2,4 भी होगा, और इसी प्रकार हमारे पास होगा जो वो होगा 1,4, 1,4, और जो इसके होंगे वो हमारे पास 2,4 भी होगा। अब ये हमारे पास हो गए 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर हमारे पास 11 हो गए। अब हमने सिर्फ 5 की जरूरत होगी। तो ये हमारे पास आगे होंगे, ये हमारे पास होंगे 1,3, 2,3, 1,3, यहाँ पर होगा 1,4, और यहाँ पर 2,3, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार ये होगा 1,3, 1,3, 1,4, 1,4, और ये होगा 2,4। इसी प्रकार हमारे पास होगा जो वो होगा 1,3, 2,3, 2,3, 2,4। अब आप देख लीजिए हमारे पास 11, ये 12, 13, और ये हो गया हमारे पास 14। और जो सेकंड है हमारे पास वो ये होंगे हमारे पास। अब हमने 1,3 नहीं लेना है, तो ये हमारे पास होगा 1,4, 1,4, 2,3, 2,4, ये होगा। और फिर हमारे पास जो ये सेट है वो एक टोटल होगा, मीन्स 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 2,4। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो कि जो ये हमारे पास होगा वो हमारे पास 16 होगा। जैसे ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये 15 हो गया, और ये हमारे पास 16 हो गया। तो जो इसके पॉसिबल सबसेट होंगे वो हमारे पास 16 होंगे, और जो इनकी लिस्ट है वो यही है, और जो हमारा ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है वो ये है, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होंगे वो 3 होंगे, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होंगे वो हमारे पास 2 होंगे। अगर हमारे पास गिवन है कि जो x, 1, y, 2 और z, 1 ये सबसेट है हमारे पास, ये एलिमेंट है हमारे a क्रॉस b के, तो हमने जो सेट A है और सेट B है उसके जो एलिमेंट है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पर ये गिवन है कि जो x, y, z ये हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे, ये अलग अलग होंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती तो ये x, y अगर ये सेम हो जाते तो हम ये है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A वो हम नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सेट A होगा, जो सेट A होगा, अब देखिए जो हमारे पास गिवन है वो ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट A क्रॉस B के हैं। तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे x, y, z वो सेट A के एलिमेंट होंगे, और जो सेकंड वाले होंगे वो सेट B के होंगे। तो हमारे पास ये होगा जो सेट A होगा वो x, y, z होगा, एंड जो सेट B होगा उसमें हमारे पास सेकंड वाले एलिमेंट होंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो 1, 2 है और फिर 1 है। तो ये 1 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ये हम नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास 1, 2 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट ये है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट
विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, होगा। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है जो वो ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस ए होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो 9 होंगे। अब हमें पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए होगा वो एक्चुअली इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और इसका होगा हमारे पास स्केयर, और वो हमारे पास गिवन है 9 है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और इसका होल स्केयर है, हमें पता है 3 का स्केयर 9 होगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ से ये होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा और वो हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। अब देखिए हमारे पास ये गिवन है कि जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट है वो -1, 0 है और 0, 1 है। मीन्स जो इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे वो सेट ए में बिलोंग्स करेंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट होंगे वो भी सेट ए में ही बिलोंग्स करेंगे। तो यहाँ से ये होगा कि जो देन, अब देखिए जो सेट ए होगा उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो -1, 0 है, -1, 0 है, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो भी ए में होंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो 0, 1 है। 0 सबसे पहले आ ही गया है तो यहाँ होगा 1। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस ए होगा जो वो हमारे पास इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास ए ये है, तो हमने ए क्रॉस ए निकाला, तो हम यहाँ पर अनदर ए लिख लेंगे, वो -1, 0, 1 होगा, और फर्स्ट वाला ए ये ले लीजिए, सेकंड वाला ए ये ले लीजिए। अब देखिए अब जो -1 है उसके सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, इसी प्रकार 0 के सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, और फिर 1 के सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। तो ये होगा हमारे पास -1, -1 और -1, 0, -1, +1, ये हो गया। और फिर आएगा 0, -1, 0, 0, 0, +1, और फिर आएगा +1, -1, +1, 0, और फिर +1, +1, और यही हमारे पास ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट हैं। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।